इसको आप ऐसे समझोगे कि यहाँ वाला से ये वाला, इस वाले से ये बड़ा है, इस वाले से इसकी वैल्यू बड़ी है, इस वाले से ये कम है, इस वाले से ये कम है, -3 कम है, -4 कम है। हम राइट की तरफ बढ़ते हैं, वैल्यू बढ़ती जाती है, हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, वैल्यू बढ़ती जाती है। यही है नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे रूट टू रिप्रेजेंट करें, इससे पहले आपको बताते हैं नंबर लाइन पे एक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा देख लो फिर आपको सब। जैसे 2/3, 3/5, आपको इन सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। और उल्टा लेते हैं, जैसे 6/5, जैसे 9/4। इन दोनों फ्रैक्शंस को देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन अगर डेफिनेशन क्लियर कर लो तो प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटिंग आसान हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, एक आप जानते हो, एक हम बताते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है जो आप जानते हो, नंबर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन को प्रॉपरली अरेंज करने का सही तरीका यही होता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का दूसरा डेफिनेशन है एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू मोर देन 0 होती है और लेस देन क्या होती है 1, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मोर देन 0, लेस देन 1, हम ऐसे क्यों बता रहे हैं, हम आपको बता दें इसका फायदा। जैसे हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है तो 2/3 इसको देखो, इसमें डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर कितना है 3 मतलब आपको इस डिस्टेंस को, मेरा डेफिनेशन याद करो, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच होगी, कितना को पता चल गया, तो 0 1 के बीच होगी। आपको इस वैल्यू को 3 टुकड़े में बांटना है, 0 से 1 को। तो किसी इस लाइन को 3 टुकड़ा बांटना है, हम 2 बार काटेंगे, 1 बार 2 बार। हमारा अरेंजमेंट 0 पे है, आप अपने को 0 पे समझो, मतलब आप अपने को एक ऐसा साधु सन्यासी समझो, अच्छे इंसान समझो कि न तो आपके पास बैलेंस है और न ही आपके पास कर्जे हैं, आप 0 पे हो यहाँ पे। अब 0 पर से सोचो तो ये 3 टुकड़े हो गए, तो एक पहला वाला होगा 1/3, ये वाला होगा 2/3, 3/3, तो ये हो गया 1/3, ये क्या हो गया 2/3। जिसे रिप्रेजेंट करना है उसे थोड़ा बड़ा करो, एरे करो, यहाँ 2/3 लिखो, ये इतना सिंपल है। प्रॉपर फ्रैक्शन पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना इतना ही सिंपल है। एक और देख लो, प्रॉपर फ्रैक्शन को क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मान लो हमको 3/5 को करना है, चाहे 3/7 को करना है, पहले डिसाइड कर लो फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर है तो यही। अगर प्रॉपर माइनस है, माइनस कैसे करेंगे, अगर -3/7 है तो इसका जगह होगा 0 -1 के बीच, और +3/7 है तो इसका फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन होगा 0 1 के बीच। तो अगर माइनस है तो हमें इधर सोचना है, प्लस है तो उधर। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमारा जगह फिक्स हो गया। अब 0 से -1 के बीच में हम डिनोमिनेटर देखते हैं कि कितने टुकड़े बढ़ना है, 7 है, 7 टुकड़ा, जितना टुकड़ा उसे एक कम लाइन्स, मतलब 6 लाइन्स, 6 लाइन रिप्रेजेंट करो, 1 2 3 4 5 6, इक्वल डिस्टेंस, ज़्यादा सुंदर दिखेगा। अब अपने को याद कर लो कि यू आर ऑलवेज ऑन 0, और 0 तरफ से अगर देखो तो ये पहला होगा, ये दूसरा, हम इधर से नहीं चलेंगे, अब 0 तरफ से 1/7 2/7 3/7, ये है 3/7, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन -3/7, ये 4/7 होता तो यहाँ करते, 5/7 तो यहाँ करते, 6/7 तो यहाँ करते, 7/7 तो 1 ही होता है। और इस ढंग से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं सबको। अब ये जो डेफिनेशन हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन आपका वाला सही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन कैसा होता है, जैसे मान लो है 11/4, आपको इसे रिप्रेजेंट करना है, तो कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ईजी है, जल्दी समझ में आता है, इसलिए नहीं, इसलिए कि हम आपको एक नया डेफिनेशन बताएं, इसलिए हमको उसका रेंज बताए हैं। क्यों, इट इज मोर देन 0 एंड लेस देन 1, यानी इसकी जगह अगर प्लस में है तो 0 +1 के बीच में है, माइनस में है तो 0 -1 के बीच में है। अगर रेंज फिक्स हो जाए तो कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 11/4 अगर इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले इसे मिक्स में बदलो, क्या हो गया 2 होल 3/4। मिक्स फ्रैक्शन का डेफिनेशन ही होता है, जो लिखे हैं वही डेफिनेशन है, 2 होल मतलब एक होल नंबर 3/4,
मतलब 3/4 कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये कौन सा नंबर है? होल। 2 होल 3/4। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का मिक्सचर होता है। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। 2 होल है, इस बात का मतलब एक नजर में समझो। 2 होल का मतलब ये नंबर मोर देन 2 है, और जो 2 से बड़ा है किससे छोटा है? 3 से। अब बोल सकते हो 2 से बड़ा 4 से भी छोटा हो सकता है। जी नहीं, जब 4 से छोटा होगा तो हम 3 और 4 के बीच ढूंढेंगे, मतलब मोर देन 3 होगा, लेस देन 4 होगा। तो ये जो 2 होल है, आपको इसे कैसे समझना है? दिस नंबर इज मोर देन 2 एंड लेस देन 3। तब इसका रेंज पता चल गया। इसका रेंज है 2 और 3 के बीच। अब 2 देखो, अब 3 देखो, इन दोनों बीच नहीं, इधर माइनस। नंबर लाइन है, याद करते हैं, नंबर लाइन में लाइन दिखाते हैं। लाइन कैसा होता है? इनफाइनाइट डिस्टेंस, एरो बना रहना चाहिए। अब हमारा जगह कहाँ है? 2 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब 2 और 3 के बीच में। अब ये पता चल गया, तो आपको इसका काम हो गया। आपको इसके लिए सोचना है 3/4। बताइए 3/4 के लिए क्या करते हैं? जितना नीचे लिखा होता है उससे ठीक एक कम है, 1 2 3 हो गए। हमारा जगह 0 तरफ से, मतलब 0 तरफ से चलना शुरू करेंगे। तो ये होगा 1/4, ये होगा 2/4, ये क्या हो गया? 3/4। तो ये हो गया 2 होल 3/4 यानी 11/4। एक माइनस बता देते हैं इसका। अब इसका माइनस देखो, अगर मान लो आपको माइनस में रिप्रेजेंट करना है -13/7 -13/5 करो ना, आपको समझ में आएगा। -13/5 का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला काम अगर माइनस है तो प्लस एंड सोचना ही नहीं है, मतलब कौन सा एंड सोचना है? माइनस है। ये 0 है, इधर प्लस होगा, आपको इधर सोचना है। तुरंत इसे मिक्स में बदलो, सबको आता है। 5 में 13 से भाग दो, हो जाएगा -2 होल 3/5। 2 होल है, मतलब 2 और 3 इन दोनों के बीच में होगा, -2 और -3 के बीच में। ये माइनस तो -2 होल आपको पता चल गया, यहाँ के बीच लेना है। अब इसको सोचना है 3/5। 3/5 का मतलब क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए जितना नीचे दिया है, याद इसको करना है। लाइन कितनी खींचनी है? जितने डिनोमिनेटर में दिए हैं उससे एक कम लाइन। मेरे पास समझ में आ रही है? बिल्कुल, एकदम इजी है। तो 5 है, लाइन 4। कोशिश करो कि लाइन इक्वल करके खींचा। 1/5, 2/5, 3 4। अब चलना किधर से है? 0 की तरफ से है। 0 इधर है तो इधर से चलना है। ये 1 -1/5 -2/5 -3/5 3/5 है, ये 4/5 है। तो ये हो गया -3/5। थोड़ा सा बड़ा करो, या -2 होल 3/5। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कौन हो गया? ऐसा रेशनल नंबर्स। √2 √3 जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं, और इरेशनल नंबर को बताने वाले सबसे पहले पाइथागोरस हैं, जिन्होंने बताया था सबसे पहला इरेशनल नंबर √2 इन्होंने नंबर लाइन में बताया था। लेकिन नंबर लाइन पे √2 बताने के लिए मैं पूरी तरह ज्योमेट्री का सहारा लिया। ज्योमेट्री के साथ एक स्पेशल ट्रायंगल सोचिए जिसमें एक एंगल 90 है। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी सेम लिया और बेस भी। पी भी देखते हैं, मुझे याद आ जाता है मेरा फर्स्ट वीडियो जिसमें परपेंडिकुलर बेस पता था। हाइपोटेन्यूज में चुटकियों में गेस करते हैं यूं बहुत जल्दी से। ऐसा हाइपोटेन्यूज निकाला, h² होता है p² प्लस b²। परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, h² कितना हो जाएगा? 1 1 2। h कितना हो जाएगा? √2। इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब अगर कोई हम ऐसा राइट ट्रायंगल सोचें, याद करो इस बात को, अगर हम कोई ऐसा राइट ट्रायंगल सोचे जिसका परपेंडिकुलर 1 हो, बेस 1 हो, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? √2 हो गया बस। अब सोचो आपको क्या सोचना है, हम बताते हैं। आपको अपने मन से एक ऐसा राइट ट्रायंगल सोचना है जो कि नंबर लाइन है। तो पहले नंबर लाइन सोचो। आपने पहले नंबर लाइन सोच लिया, आपका नंबर लाइन ऐसा होता है, ये है 0, ये है 1। जितना 1 लिए हो उतना ही 1। अभी हाँ हम बता रहे राइट ट्रायंगल बनाना है ना, तो वी नीड ए कंपास। वी स्ट्रिक्टली नीड ए कंपास, बिजनेस के पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट प्रोसीजर यू टू डू? पहले 0 से 1 इसे मापो, जितना ये है उतना ही लंबा इधर एक आर्क लो। इस आर्क में इस पे एक 90 का एंगल बना,
90 का एंगल कंपास से बना, सबको प्रोसेस पता होता है, ये एंगल 90 है। तो जितना ये है, जैसे मान लो इस पॉइंट का नाम है ओ ए 1 है, और इसमें 1 काट दो यहाँ पे, आप कैसे काट रहे हो, ओ ए और बी ए इक्वल है, और इन दोनों का लेंथ कितना है 1 यूनिट, आपने इतना कर लिया। तो ये हो गया बेस 1 यूनिट, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। अब जो हाइपोटेनस होगा मतलब ओ बी, वो कितना होगा √2, बताए ना। अच्छा देख लो, हाइपोटेनस कौन है, ओ बी है, ओ बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 2, ओ बी हो जाएगा √2। ओ बी कितना हो गया √2, ये √2 हुआ, √2 हुआ, हमारा कुछ काम पूरा हुआ, मगर कहाँ हुआ, नॉट नंबर लाइन, नंबर लाइन नहीं है। अभी आपको एक बार फिर से कंपास करना पड़ेगा। आप इस बार कंपास को यहाँ ड्रिफ्ट करोगे, यहाँ इसे चुभाओगे, जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ऐसे काटोगे। आपने क्या किया, एक आर्क काटा ओ बी, जो नंबर लाइन को किस पे काटता है, ओ सी पे, मतलब ओ बी ए सी इक्वल हो गया, ओ बी कितना था √2, ओ सी भी कितना हो गया √2, नंबर लाइन पे कितना रिप्रेजेंट हो गया √2। समझ में आ गया, मुश्किल है उतना नहीं जितना आप सोच रहे हो, इजी है, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आपको √2 √3 या ऐसे नंबर जो आपको इरेशनल टाइप दिखते हैं, आप रेशनलाइजेशन पढ़ो, मेरा रेशनलाइजेशन का वीडियो देखो, आपको पता चलेगा रेशनल नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल कैसे होते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, और इन सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हम अभी बता रहे हैं। मान लो कि √2 तो हो गया, √3 आपको नंबर लाइन पे करना है, √3 नंबर लाइन पे करने के लिए फिर से आपको नया दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो फिर से √2 खींचना पड़ेगा। √2 खींचने के लिए आप याद करो, यहाँ हम इसको 1 माने थे, जितना है इस पर 90 का एंगल खींचे, जितना लंबा है उतना ही लंबा इसमें से काटे, ये हुआ, और ऐसे हो गया ओ बी कितना हो गया √2, ये 1 है, 1 √2 है। अब फिर से इस बार पे याद करो, फिर से इस वाले पे 90 का एंगल खींचो, 90 के एंगल खींचे, जो सारी मेहनत करते हैं पर 60 180 बीच में कटेगा ऐसे 120, और आपने ये लाइन खींचा, जितना ये है उतना भी काटो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जितना आप ए बी मापे हो 1 यूनिट, उतना ही एक और मापो ए सी, सीधी से ए सी भी कितना हो गया 1 यूनिट। एक नया ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, इस ट्रायंगल का नाम है ओ ए सी, हम एक ट्रायंगल चुने, इस ट्रायंगल का क्या नाम है ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी, हम इस एंगल को 90 मान रहे हैं, 90 मान तो ओ से हाइपोटेनस होगा, पहले ऊपर से लगाओ, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आपको ओ से निकालना है, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ये 1 ही माने हैं हम, 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर, बेस किसको माने √2 करेगा, एच स्क्वायर हो गया 1 + 2 3, एच हो जाएगा √3, तो कितना है √3 हो गया ना। फिर वही दिक्कत, एच हुआ मगर नंबर लाइन में नहीं हुआ, तो नंबर लाइन करेंगे ओसी का डिस्टेंस मापेंगे, जितना लंबा ओसी है उतना लंबा ऐसा काटेंगे, और यहाँ कुछ पॉइंट दे दो, इस पॉइंट का नाम हो गया डी, जो ओसी होगा वो ओडी के इक्वल होगा, और क्योंकि ओसी हमारा है √3, हाइपोटेनस ओसी इक्वल टू √3, तो ओडी भी कितना हो गया √3, ये वाला डिस्टेंस √3, अगर वैल्यू निकाल के देखोगे √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 1.732, ऐसे ही होता है आसपास, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 के लिए आपको पर्सन नहीं होना है, क्यों नहीं होना है बताओ मुझे, क्योंकि √4 तो 2 होता है, तो आप उसे कर लोगे। इसी तरह एक और होता है √5 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो 2 तरीके हैं, या तो स्पाइरल लंबा करते जाओ, नहीं तो आपको एक ऐसा राइट ट्रायंगल सोचना है कि हाइपोटेनस 5 है, हो जाएगा भाई, देख लो ऐसे, परपेंडिकुलर आपने कर लिया 1, बेस कर लिया 2, हाइपोटेनस कितना होगा सोचते हैं, 1 का स्क्वायर बेस 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 5, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया 5, हाइपोटेनस कितना होगा √5। तो क्या करना है आपको, एक ऐसा राइट ट्रायंगल सोचना है जिसका बेस लेना है 2 और परपेंडिकुलर लेना है 1, बेस 2, चलो अपने मन से 1 करो 2 करो, ये इक्वल यूनिट्स हैं,
अब जो ये है, पहले तो इसको 90 खींचो, 90 खींचने का सारा प्रोसीजर फॉलो करो। 60 हो गया, 120 हो गया, दोनों के बीच में काटो, काटते हो कंपास से, ये हो गया 90। चलो आपने 90 काटा। अब जितना ये है उतना ही काटो, मतलब आप इधर प्योरली कंपास से मापो, यूं ऐसे करके, ऐसे, ये तो मान लो इस लाइन में कुछ नाम रख दो, इसका तो हम वही मान रहे हैं, चाहे इसे ए मानो, इसे मानो बी, इस पॉइंट को क्या मानो सी। हम ट्रायंगल चुन रहे हैं ए बी सी, इसमें बी पर कितना डिग्री एंगल बना है 90। समझ में आ रहा है? चलो इतना समझ में आ गया, बहुत ईजी है। ए सी निकालो, ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस मिला, ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है भाई, बी से हम कितना माने हैं 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 5, ए सी स्क्वायर 5 हो गया, तो ए सी कितना हो जाएगा √5, ये हो गया नंबर लाइन पे। तो जितना ए सी है उतना ही इधर काटो, इस पॉइंट का नाम लिखो डी। अब ए सी जितना है आपने एक आर लिया, इसे कैसे सोचो, टेक एन आर फ्रॉम ए एज सेंटर एंड ए सी एज रेडियस which intercepts number line at D, which intercepts number line at D। इसका फायदा क्या होगा, सर्कल होता है ना, ए सी और रेडियस में क्या हो गया इक्वल, तो जो ए सी √5 है ए डी भी कितना हो जाएगा √5। ये होते हैं इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर के बाद ये होते हैं इरेशनल नंबर को किस पे रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। आप अगर आपका परेशानी है यू कैन कमेंट में, खासकर ये क्लास 7, 8, 9 इन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। 8 वाले 9 वालों के 7 वालों के सबसे ज़्यादा ईजी। तो आप ऐसे करो, सीखो और कुछ चीज़ों करके मेरी हिम्मत बढ़ाओ, मुझे समझाओ, अगर मैं कुछ गलती समझाया तो